आत्मा का अस्तित्व स्थायी नहीं है। आत्मा का अस्तित्व क्षणिक है। जिस समय आप चर्चा कर रहे हैं उसके अगले ही क्षण आप मर चुके हैं। जब आप मरते हैं तो पुनः आत्मा का जन्म हो जाता है और ऐसा क्रम अनादिकाल से चल रहा है। जब बौद्धों से पूछा गया कि आत्मा जब प्रतिक्षण मरती है तो उसमें बने हुए संस्कार, उसके किए हुए कार्य अगली आत्मा को कैसे मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वातावरण में ही ऐसी शक्ति है कि वो पुराने संस्कारों को एक नई आत्मा में दे देते हैं। बौद्ध संप्रदाय में तृष्णा का अंत और उस अनादिकालीन वासना के संस्कार का छूटना ही मोक्ष माना गया है। इसलिए भारत में कुशीनगर, बौद्ध गया, इधर जापान, इधर चाइना, इधर श्रीलंका, अनेक देशों में बौद्ध संप्रदाय को एक रूप में, बहुत विस्तार रूप में स्वीकार किया जाता है। जब आप अन्य जगह जाएंगे सांख्यों के पास, तो वो कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान नाम की कोई शक्ति नहीं। आत्मा जो जान रही है वो वातावरण से ज्ञान गुण को लेती है और दोनों के मिलने से आत्मा को बोध होता है। वे कहते हैं कि आत्मा एक द्रव्य है और उस द्रव्य में गुण की प्राप्ति बाहर से है, भीतर में कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है। ऐसे सांख्य की अपनी फिलॉसफी है। सांख्य में वस्तु को कुटस्थ नित्य है, और जो मैंने जिसको सांख्य कहा, वास्तव में वो सांख्य नहीं है, वो वैशेषिक है, जहां पर गुण और गुणी को सर्वथा भिन्न माना गया है। सांख्य कह रहे हैं कि आत्मा अपरिणमनशील है और जो परिणमन हो रहा है वो वातावरण से, प्रकृति से, कर्म से ऊपर ऊपर दिख रहा है। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो अपने मार्ग का ज्ञान करना है कि किस रास्ते पर चल करके जीव दुखों से छूटेगा। सांख्य, बौद्ध, वैशेषिक और एक है चार्वाक, जो आत्मा को ही नहीं मानता। आज विश्व में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी संप्रदाय की है तो वो है चार्वाक। चार्वाक का एक ही सिद्धांत है, जो दिख रहा है वही सत्य है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। इसलिए वो जन्म मरण को, इसके अलावा वो नरक को, स्वर्ग को किसी को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है जो आंखों से दिख रहा है वही सत्य है। उधार लो, घी पियो। क्यों? क्योंकि किसी को अगले जन्म में कुछ देना ही नहीं है। इस तरह से चार्वाक मत प्रत्येक घर में विद्यमान है। अगर आप किसी से चर्चा करते हैं तो वो कहते, तुमने स्वर्ग को देखा है क्या? तुमने नरक को देखा है क्या? ऐसे प्रत्येक घर में कोई ना कोई जीव होता है जो स्वर्ग नरक को स्वीकार ही नहीं करता, आत्मा को स्वीकार ही नहीं करता। एक प्रकार से वह अघोषित चार्वाकी होता है। लेकिन जिसको बोधि की प्राप्ति होना होती है, जिसकी भवितव्यता पुण्य तीव्र होता है, वो जीव जिनेन्द्र देव के घर में आकर जन्म लेता है, उनकी कुल परंपरा में आता है और भाग्य से, योग से शमो शरण में जाकर भगवान से एक प्रश्न पूछता है कि भगवान, मैं अनेक संप्रदायों के बीच में रहा, अनेक लोगों की बातों को मैंने सुना, लेकिन आज तक मुझे उस मार्ग का ज्ञान नहीं हुआ जिस मार्ग पर चलकर आपने निर्वाण श्री को पाया है, आपने मोक्ष को पाया है। समो शरण में भगवान की वाणी गिरती है और भगवान कहते हैं कि बेटा, इस जीवन में जितने भी द्रव्य तू देखता है और जितने द्रव्य तू नहीं देख पाता है, उन सबको तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मेरे गुरुओं ने मुझे जो बताया, पूर्व के तीर्थंकर भगवानों से जो मैंने सुना, उस मार्ग पर चलकर आज स्वयं मैं भगवान बना हूं। वस्तु कैसी है? वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु कैसी है? जिसमें एक भंग नहीं, अनेक भंग है। वस्तु कैसी है? जिसमें एक छोर नहीं है। वस्तु कैसी है? वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। ऐसे अनेक धर्मों से युक्त होकर भगवान ने अपने तत्व को, उस वस्तु स्वरूप को बताया।
समुद्र शरण में रहता हुआ वो व्यक्ति भगवान से पूछता है कि भगवान, मैं सुनता हूँ कि जीव मरते हैं, लोग उनको शमशान में जला देते हैं, क्या ये सही है क्या? तो भगवान कहते हैं कि जिसको तू जलाता है वो आत्मा है कि शरीर है? अगर तूने शरीर अगर शरीर मरा है तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कभी शरीर जिया था। तो शमशान में जिसकी मृत्यु हुई है वो शरीर नहीं है तो क्या आत्मा है? तो भगवान कहते हैं कि अगर आत्मा की मृत्यु मान लोगे तो सिद्धालय में वो विराजमान कैसे होगी अनंत काल तक? इसलिए आत्मा भी नहीं मरी है, शरीर भी नहीं मरा है, तो मरा कौन है? अगर शरीर की मृत्यु मानते हो तो शरीर का जीना मानना पड़ेगा, और आत्मा की मृत्यु मानते हो तो सर्वज्ञ भगवान को भी मरना पड़ेगा। तो मरा कौन? घर में अगर किसी को आप जलाते हैं मरने के बाद, तो व्यक्ति के मन में यही प्रश्न रहता है कि मृत्यु किसकी हुई? अगर मृत्यु शरीर की है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि शरीर भी कभी जीता था, और अगर आत्मा की मृत्यु मानते हो तो ये मानना पड़ेगा कि सिद्धालय में आत्मा होती नहीं है, कि आत्मा मर गई। जैन धर्म में पैदा हुआ प्रत्येक बालक एक सामान्य शब्द का प्रयोग करता है कि मरने वाला शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन जब अनेकांत धर्म में आप जाओगे तो दोनों ही पक्ष की सिद्धि होगी कि शरीर भी मरता है और आत्मा भी मरती है। एक मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ जीव, जिसके शरीर को आप जब शमशान में जलाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि शरीर मरा, लेकिन मरती आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा इस मनुष्य पर्याय को छोड़ती है तो देवत्व पर्याय को प्राप्त करती है, नरक पर्याय को प्राप्त करती है, तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करती है। तो फिर वहां पर एक नई आत्मा का जन्म होता है। नई आत्मा का जन्म का मतलब प्रदेशों की उत्पत्ति नई नहीं हुई है, उसके परिणाम बदल गए। मनुष्य पर्याय में मनुष्यत्वम के परिणाम थे, तिर्यंच में तिर्यंच के परिणाम थे, देव में देव के परिणाम थे। तो एक अवस्था विशेष का नाश, एक आत्मा की अवस्था विशेष के भावों का नाश ही आत्मा का मरण मानेंगे। जब तक विभाव पर्याय, जब तक कर्म से उत्पन्न होने वाले भाव, जब तक चतुर्गति में रहने वाले भाव जीव के साथ हैं, तब तक इस तरह के विभाव मरण, इस तरह के पर्याय का मरण अनादि काल से चलता है और चलता रहेगा। इसीलिए जिनेंद्र देव ने कहा कि एक बार कर्म से उत्पन्न होने वाले इन पर्यायों को तो नष्ट कर दो, तो क्या हो? तो एक बार ज्ञाता दृष्टा भाव जब उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें जैसे दाल को बनाने के बाद जब कोई स्त्री दाल को बनाती है, तो जब दाल को उबालती है तो दाल को उबालने के बाद दाल में नमक, मिर्च आदि छोकन लगाती है और दाल को खाती है। तो लोग पूछते हैं कि तुमने दाल का स्वाद खाया है कि छोकन का स्वाद लिया है? तो कहती है कि मैंने दाल मिली छोकन खाई। उससे पूछा कि तूने दाल कब खाई? बोले दाल तो आज तक खाई ही नहीं, मुझे जब भी स्वाद मिला है दाल में उस शक्कर नमक आदि से मिला हुआ ही स्वाद मिला है। जिनेंद्र देव कहते हैं कि जिस दिन जीव नमक और शक्कर आदि, नमक और मसाले आदि, छोकन आदि से रहित दाल खाएगा, उसी दिन समझना कि तू अपनी आत्मा के असली स्वभाव का सुख का वेदन करेगा। कुछ मिला करके जो परिणाम हो रहा है कर्म के द्वारा, वो तेरा निजी भाव नहीं है। तूने निजी भाव को ही एक एकांत से अपना सत्य भाव मान लिया है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। सत्य धर्म के व्याख्यान में, सत्य धर्म की चर्चा में दो बातों को समझना है, एक लौकिक सत्य और एक पारमार्थिक सत्य। सत्य धर्म के दिन में यह समझना है कि जो मैं वचनों से बोलता हूं, उन वचनों के पीछे किसी जीव की रक्षा है कि किसी जीव का घात है। सत्य धर्म में यह समझना है कि क्या एक मुनिराज झूठ बोल सकते हैं?
सत्य धर्म में ये समझना है, क्या एक जैन श्रावक झूठ बोल सकता है? वर्तमान में जितनी व्याख्याएं धर्म के नाम पर सत्य सत्य की होती है, उसमें बहुत सारे विषय छूट जाते हैं। हे भगवान, एक आदमी हाथी के पास जाता है, हाथी को देखता है, लेकिन हाथी को देखता है तो आंखों से नहीं देख पाता क्योंकि वो अंधा है। तो हाथी की पीठ पर हाथ लगाता है, तो देखता है कि ये तो कोई दीवाल की जैसी कोई चीज है, क्योंकि उसको हाथों के स्पर्श से ही हाथी का अनुमान लगाना है। ऐसे बहुत सारे अंधे आते हैं और हाथी के अलग अलग अंगों को छूते हैं। एक हाथी की पूंछ को छूता है तो सोचता है कि हाथी तो रस्सी है। एक हाथी के पैरों को छूता है तो कहता है कि हाथी तो एक खंबे के समान है। जब एक ऐसा आदमी आता है जिसकी आंखें हैं, उनसे जब पूछते हैं तो वो कहता है कि हाथी ना तो खंबे के समान है, न पूंछ के समान है, न दीवाल के समान है। हाथी को तो मैं संपूर्ण रूप में इन सारे अवयवों से युक्त होता हुआ एक रूप में देख रहा हूं। तो लोग कहते हैं, वहां जितने अंधे हैं वो कहते हैं कि आप गलत कह रहे हो, क्योंकि जो मैंने छू के देखा है वो तो दीवार के जैसे देखा, रस्सी के जैसे देखा, खंबे के जैसे देखा। लेकिन आप कहते हो कि हाथी इन सब को मिला करके बना है। अब आप विचार करना कि हाथी है कैसा। मैं पुत्र हूं, तो क्या मैं केवल पुत्र हूं? मैं किसी का भाई भी तो हूं, मैं किसी का बेटा भी तो हूं, मैं किसी का साला भी तो हूं। मैं अनेक रूपों में। जैन धर्म में किसी वस्तु के एक ही अंग को स्वीकार करना मिथ्यात्व माना गया है, अनिकांत धर्म का विरोधी माना गया है, और यहीं से कहा गया है कि तू मार्ग से, सत्य से भटक गया है। मैं पुत्र हूँ, मैं साला भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं चाचा भी हूँ। सारी बातें अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। आप किसी मंच पे जाते हैं और आपके गुरु महाराज कहते हैं कि भैया मंगलाचरण कीजिए, तो आप माइक में आते हैं और वहां पर कहते हैं कि जिनेंद्र देव ने 7 तत्व बताए हैं, जिनेंद्र देव ने 24 तीर्थंकर बताए हैं। तो आपसे पूछा प्रश्न कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? तो वो कहेगा कि मैं शब्दों से तो जो ग्रंथ में लिखा है वो कह रहा हूँ, लेकिन अंदर से मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास जैन ग्रंथ में नहीं है। अब यहाँ पर आचार्यों ने एक प्रश्न पूछा, बाहर के शब्द का व्यापार अंदर की प्रतीति नहीं है। अंदर की प्रतीति अगर सच्ची है तो बाहर में शब्द का व्यापार सच्चा होगा, लेकिन केवल बाहर शब्द का व्यापार सच्चा है इसलिए अंदर भी प्रतीति होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। इसलिए जैन धर्म में सत्य के 4 भेद थे, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। इसके अलावा एक और चीज का व्याख्यान किया गया, और वो किया गया कि जब भी आप किसी वस्तु को बोलते हैं तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ और आगमार्थ। अभी आपसे मेरा प्रश्न है, फिर अपन एक सत्य धर्म में एक दूसरी चर्चा में जाएंगे। जैसे हाथी को छूने वाला हाथी के अनेक अंगों को देखता है, हाथी को छूने वाला हाथी के अलग अलग अंग को स्पर्श करता है, तो उसे लगता है कि हाथी तो ऐसा ही है, कभी पीठ समझता है, कभी पूंछ समझता है, कभी खंबा समझता है। लेकिन जो जीव उसके सारे अंगों को मिला करके देखता है तो समझता है कि हाथी, हाँ हाथी ऐसा है। हाथी केवल पीठ जैसा, केवल खंबे जैसा नहीं है। ऐसे ही जो जीव जिनेन्द्र प्रणीत भगवान की वाणी के द्वारा वस्तु को उसके अनेक भंगों के साथ एक साथ देखता है, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा गुण प्रदेशी भी है, आत्मा एक रूप भी है, आत्मा क्षणिक भी है, आत्मा स्थायी भी है, आत्मा
आत्मा शून्य भी है, आत्मा व्यापक भी है, आत्मा व्याप्य भी है, ऐसा अनेक रूप से उसको देखता है, तब उसको पता चलता है कि मैंने अब जिनेंद्र द्वारा देव के द्वारा कहे हुए वस्तु को जाना है। जो मरा है वो मैं हूँ, जो मरा है वो मैं नहीं हूँ। मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ। मैं जगत को देखने वाला हूँ, मैं जगत को देखने वाला नहीं हूँ। ऐसे अनेक प्रकार के भंगों को अपनी आत्मा में संजो कर रखता है और जब भी कथन करता है तो किसी एक पक्ष का कथन करता है। इसीलिए एक पक्ष के कथन करने को प्रमाण नहीं कहते, नय कहते। और जब सारे नयों को मिला देते हैं तब वस्तु बनती है जिसे प्रमाण कहते हैं। ना हाथी की पूंछ आती है, ना पेट हाथी है, ना उसका पैर हाथी है, सारों को मिलाने के बाद हाथी है। जैसे नदी का दायां तट, नदी का बायां तट, नदी नहीं है, उसके बीच में बहने वाला पानी नदी है। लेकिन ना दाएं तट के बिना नदी है, ना बाएं तट के बिना नदी है। नदी के तटों को मिलाने और पानी को मिलाने के बाद भी नदी है। जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी ना दाएं पंख से उड़ता है, ना बाएं पंख से उड़ता है, दोनों पंखों की सहायता से अपने शरीर को लेकर उड़ता है। ऐसे जैन धर्म में वस्तु के अनेक धर्मों को कहता हुआ, समझता हुआ जो वस्तु को एक रूप में देखता है, तब कह पाते हैं कि अब उसने जैन धर्म प्रणीत वस्तु को जान लिया। हे भगवान, लोग तो कहते हैं कि ये व्यक्ति आज मरा है, लेकिन जैन ग्रंथों में मरण के 17 भेद लिखे हैं। 17 तरह से जीव मरता है। उसमें एक मरण का नाम है आविची मरण, जिसमें कहा है कि जीव अपने आयु कर्म को लेकर के आया है। रोज जो एक एक रात बीत रही है, एक एक दिन बीत रहा है, वैसे वैसे एक एक क्षण उसके आयु कर्म के निषेध का नाश हो रहा है। तो प्रति क्षण वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जब से जन्म लिया तब से आयु कर्म क्षय हो रहा है, तो प्रति क्षण वो मृत्यु की ओर जा रहा है, इसलिए प्रति क्षण वो मर रहा है। हमने केवल इतना समझ लिया, जिनेंद्र देव को मान लो, भगवान के आगे पूजा कर लो, किसी को दान दे दो, ये धर्म नहीं है। ये धर्म का एक मार्ग है। लेकिन जब तक आप जिनेंद्र देव प्रणीत तत्व को नहीं समझते हैं, उसके प्रति श्रद्धान को नहीं रखते हैं, तब तक बाहर की क्रिया करते हुए भी आप धर्म में नहीं हो। क्यों? क्योंकि पहले ज्ञान सुधरता है और ज्ञान के सुधरने के बाद गुण स्थान सुधरता है और गुण स्थान के सुधरने के बाद जीव के कर्मों का क्रम से नाश होता है। शब्द शब्द में अर्थ है ही नहीं और शब्द के बिना अर्थ है ही नहीं। शब्द में अर्थ नहीं है। अगर माँ अपने बच्चे को कहती है कि गाली बकते हुए कहती है कि तू कुत्ता है, तू कमीना है, तो बच्चा सुनता है, लेकिन मन में ये सोचता है कि माँ ने जो कहा है वो शब्द से कहा है, लेकिन माँ का भाव ऐसा नहीं है। माँ का भाव ये है कि तू सुधर जा। वो शब्द को नहीं, उसके भाव को देखता है। इसलिए जैसा शब्द है वैसा ही भाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए शब्दार्थ अलग है और भावार्थ अलग है। आप जिससे बात करते हैं ना, जैसे आप मेरे को बोलोगे आप अरिहंत हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैं अरिहंत कौन सा हूँ? मैं नाम का अरिहंत हूँ, कि भाव का अरिहंत हूँ, कि द्रव्य का अरिहंत हूँ, कि स्थापना का अरिहंत हूँ? 4 प्रकार के निक्षेप में नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप और स्थापना निक्षेप। जिस निक्षेप में उसके अंदर उस नाम के अनुरूप गुण ना हो, केवल पुकारने के लिए रख देते हो, उसे कहते हैं नाम निक्षेप। जैसे मेरा नाम अरिहंत, नाम निक्षेप है। मैं अरिहंत नहीं हूँ। क्यों? केवल पुकारने का साधन हूँ। अरिहंत नाम रख दिया माँ बाप। द्रव्य निक्षेप का अरिहंत क्या है? जिस शरीर के द्वारा जीव अरिहंत बनने वाला है, उस शरीर को देख करके उसका नाम पुकारना द्रव्य निक्षेप का अरिहंत है। जैसे कोई लड़की डॉक्टरी में एडमिशन ले लेती है,
तो डॉक्टर बनने के पहले ही हम उसको डॉक्टर साहिबा बोलना चालू कर देते हैं। कोई सीए कर रहा है, सीए पास होने के पहले ही हम उसे सीए साहब बोलना चालू कर देते हैं। क्यों? उसके शरीर ने वो क्रियाएं चालू कर दी है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं किया है। इसी अपेक्षा से जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है सुमेरु अपने घर पर, माता के गर्भ से जब भगवान बाहर आते हैं, तो देवलोग सुमेरु पर्वत में भगवान का अभिषेक करते हैं और वहां पर कहते हैं, जय तीर्थंकर, जय तीर्थंकर। भगवान अभी बने नहीं है। भगवान तो केवल ज्ञान होने के बाद बनेंगे, लेकिन देख लिए कि उस शरीर की प्राप्ति कर ली है, जिस शरीर के द्वारा ये इसी जन्म में भगवान बनेंगे, तो उस द्रव्य निक्षेप से उनकी पूजा चालू कर देते हैं। हो भगवान आ गए, लेकिन भगवान अभी बने नहीं। जब साक्षात भगवान नहीं होते हैं, तो भगवान की स्मृति में एक मूर्ति बना देते हैं मंदिर में, उसे कहते हैं स्थापना निक्षेप। मन में कल्पना कर लेते हैं कि ये वही इंसान है जो धरती से मोक्ष गया था या केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, उसको मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ये तीसरा स्थापना निक्षेप। और एक निक्षेप वो है जब गुणों को ही प्राप्त कर लेते हैं, जिसको कहते हैं भाव निक्षेप। और 13वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान जब 4 घाती कर्मों को नष्ट कर लेते हैं, तब वो भाव निक्षेप के द्वारा अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये चारों निक्षेप में एक भी निक्षेप असत्य नहीं है, चारों के चारों सत्य है। जैन धर्म की व्याख्या इतनी गूढ़ और सूक्ष्म है कि जैन धर्म किसी भी बात को पूर्ण रूप से सत्य और पूर्ण रूप से असत्य कहता ही नहीं। आप मेरे को देखो आंखों से, क्या मैं अरिहंत नहीं हूं? आप और गहरी में जाके सोचो, क्या मैं अरिहंत हूं? जो शरीर को अरिहंत मान रहे हैं वो अज्ञानी है। जो मेरी आत्मा को अरिहंत मान रहे हैं वो भी अज्ञानी है। क्यों? ये शरीर तो पुद्गल का पिंड है, ये कहां से अरिहंत हुआ? और अगर मेरी आत्मा को अरिहंत मानते हो, तो सिद्ध भगवान की कोई संज्ञा नहीं होती, क्योंकि सिद्धालय में अनंत भगवान होते हैं। वो तो नाम को छूट चुके, नाम से पार हो चुके, वो तो शून्य एक आत्मा है। नाम तो उनका रखा जाता है जो शरीर के साथ होते हैं, जो शरीर से अतीत हो जाते हैं, वो नाम से भी अतीत हो जाते हैं। सत्य धर्म की खोज ज्ञान से बाहर नहीं है। समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो कुछ लहरों को देखते हैं, कुछ समुद्र के भाव को देखते हैं, कुछ संसार की अनित्यता को देखते हैं। देखने वाला अपनी दृष्टि से वस्तु को देखता है और वहां पर उस वस्तु को कहने के लिए उद्यत होता है कि वस्तु ऐसी 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 है। भारत मेरा देश है, अमेरिका आपका देश है, लेकिन जब दोनों पृथ्वी को देखते हैं तो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारी है। ना अब अमेरिका की चर्चा, ना भारत की चर्चा। जब मैं दूसरे ग्रह से तुलना करता हूं तो लगता है कि पूरी पृथ्वी अपन की है। सत्य धर्म की खोज अनेकांत धर्म में एक एक अंग को जब एक साथ मिला के देखते हैं, तब पता चलता है कि ये वस्तु का स्वरूप है। चाय आपने बनाई, चाय गर्म हुई। चाय के गर्म होने के बाद जब चाय को आप फूक फूक के पीते हो, तो क्यों फूक फूक के पीते हो? आप ये जानते हो कि मैं फूकूं या ना फूकूं, थोड़ी देर बाद तो चाय ठंडी हो जाएगी। जो किसी पर द्रव्य के संयोग से अपनी वास्तविक अवस्था को छोड़ किसी अन्य अवस्था को प्राप्त करता है, वो उसका विभाव धर्म कहलाता है। और जब वही वस्तु पर संयोग को छोड़ देती है और अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, तो वो उसका स्वभाव धर्म कहलाता है। संसार अवस्था में ये जितने स्वरूप हैं ये विभाव हैं, लेकिन ये भी सत्य हैं, झूठे नहीं। सबसे पहले ये स्वीकार करो कि बंधा हूं। एक गाय जो खूंटी में बंधी है, खूंटी में बंधी है, तो वो खूंटी को तोड़ने का प्रयास करती है। और जब किसान जब गाय को पालने वाला घर के बाहर जाता है, तो वो मौके की तलाश में रहती है कि खूंटी को तोड़ दूं, और अपना पैर चलाती है और रस्सी को तोड़ने की कोशिश करती है और रस्सी को तोड़ करके चले जाती है। तो वहां पर प्रश्न पूछा गया
कि वो रस्सी को क्यों तोड़ रही थी? तो आचार्यों ने वहां पर जवाब दिया, क्योंकि उसके मन में ये दृढ़ श्रद्धान था कि मैं बंधी हुई हूं। सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो शरीर के साथ मेरा संयोग है, ये मेरा ही संयोग है, लेकिन स्थायी संयोग नहीं है। मैं खूंटी से बंधा हूँ। शरीर जिस दिन छूटेगा, उस दिन सिद्धालय में जैसे भगवान बैठे, वह भी मैं स्वतंत्र होकर सिद्धालय में बैठूं। जब तक बंधन को बंधन नहीं मानेंगे, तब तक बंधन को छूटने का प्रयास नहीं। इसलिए जैन धर्म में सबसे व्यापक अगर किसी वस्तु की खोज है, तो मार्ग की खोज है। सबसे दुर्लभ है मार्ग। क्यों? एक व्यक्ति भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब मुझे जाना है मुंबई, और मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ कलकत्ता की, चेन्नई की, तो मुंबई तो नहीं पहुंचने वाला हूँ। इसीलिए प्राचीन काल में जो जैन साधु होते थे ना, उनको वैज्ञानिक कहते थे। वो अपने भेष के द्वारा जंगलों में एक जगह बैठते थे, तो एक मार्ग की खोज करते थे कि भगवान, ऐसे कितने जैन साधु हुए जो हजारों हजारों साल तक जंगलों में बैठे रहे, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। कहीं ना कहीं धारणाओं में, तत्व के निर्णय में चूक थी। उस चूक को वो प्रतिपल निकालने की कोशिश करते थे कि भगवान समझने में कहाँ दिक्कत हो रही है। और जब सच्ची धारणा प्राप्त होती थी, उस धारणा में लीन होते थे, और लीन होने के बाद कैवल्य श्री को प्राप्त करते थे। बाहुबली भरत की भूमि में खड़े, मोक्ष नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तो भरत आते हैं, आदिनाथ भगवान से ही पूछते हैं समोसरण में कि मेरे भाई 1 साल से ध्यान में खड़े हैं, उनके शरीर में बेल पत्ती लग गई है, जानवर लोग नीचे बैठ रहे हैं, छिपकली चल रही है शरीर में, लेकिन भगवान ध्यान में लीन होकर मोक्ष क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आदिनाथ भगवान समोसरण में यही तो कहते हैं ना, कि बाहुबली के मन में अभी तक ये विकल्प चल रहा है कि वो तुम्हारी भूमि में खड़ा है। ये राग चल रहा है कि वो तुम्हारी भूमि में खड़ा है। जब इतना सा राग आपको ऊपर जाने से रोक देता है, तो आप विचार करो कि मन में जितने प्रकार की असमंजसताएं, जितने प्रकार की विपरीत धारणाएं, जितने प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो आपको कितना दूर फेंक रहे हैं मोक्ष। भगवान महावीर हमारे बीच में रह के मोक्ष गए, कि हमारे से अलग रह के मोक्ष गए? संसार में रहकर ही मोक्ष होता है, भीड़ में रहकर ही मोक्ष होता है, लेकिन वो जीव भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग सोचता है, अलग रहता है, अलग क्रिया करता है, इसलिए मोक्ष पाता है। जीव अपने साथ में अनेक धारणाओं से युक्त है। जब सत्य धर्म की खोज में आप निकलोगे, तो आप ये पाओगे कि पारमार्थिक सत्य और लौकिक सत्य में बहुत अंतर है। एक आदमी, अगर मैं दिगंबर संप्रदाय की बात करूं, कोई कहेगा कि ये तो नग्न हो गए, अब इनको मोक्ष हो जाएगा, तो झूठ है। झूठ कह रहे कथन। क्यों? 84 लाख योनियों में 64-66 लाख योनि के जीव तो कपड़ा ही नहीं पहनते। समुद्र की कोई मछली कपड़ा नहीं पहनती, कोई पशु पक्षी कपड़े नहीं पहनते। कपड़े का त्याग मोक्ष नहीं है। कपड़े का त्याग तो इसलिए किया कि कपड़े के निमित्त से जो हिंसा आदि हो रही थी, विकल्प उठ रहे थे, कपड़े को संभालना है, रखना है, धोना है, बिछाना है, सुखाना है, इसके विकल्प से छूट सके इसलिए कपड़ा छोड़ा था। लेकिन अंदर का विकल्प नहीं छूटेगा, राग का विकल्प नहीं छूटेगा, सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक केवल कपड़ा उतारना भी कार्य नहीं करेगा। एक मार्ग जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है, आप मार्ग में चलते हैं, आपको 100 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलने के बाद उस जगह से प्यार हो गया, अब वहां पर रुक गया। जैन साधुओं को उलाहना देते हुए कहा है कि हे साधु, तू सोच, तुझे नाव पे बैठाया, क्यों बैठाया नाव पर? कि तू तट को प्राप्त कर सके, लेकिन बीच रास्ते में तुझे नाव से ही प्यार हो गया, अब तू तट को कैसे पाएगा? जब तक नाव में बैठता है, तो नाव में इसलिए बैठता है कि तट को पाना है,
और नाव से ही प्रेम कर लेता है तो कहाँ से मिलेगा? दीक्षा लेने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, कोई शास्त्र पढ़ने वाला व्याख्यान देने में अच्छा समझ रहा है, उसको खुशी हो रही है। दीक्षा लेने वाला प्रवचन करने में अच्छा समझ रहा है, अपनी वाहवाही में अच्छा समझ रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसमें मोक्ष है। बहुत दूर हूँ, सत्य बहुत दूर है। इतना सूक्ष्म धर्म होगा कि भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान की अगर आप चर्चा करो तो करोड़ों करोड़ों साल जंगलों में रह के निकालने के बाद बोधि की प्राप्ति हुई। 24 तीर्थंकर में एकमात्र मुनि सुब्रतनाथ भगवान है जिनने 6 दिन में मोक्ष पाया है दीक्षा के बाद। बाकी सारे तीर्थंकरों को बहुत लंबा समय लगा, लेकिन होगा इसी क्रम से। किसी के कर्म का पहाड़ न्यून है तो थोड़े जल्दी समय में चले गए, और किसी के कर्म का पहाड़ ज्यादा है तो ज्यादा समय लगा। सत्य धर्म अनेकांत धर्म की कुंजी है। अनेकांत धर्म का पुत्र सत्य धर्म है। जब भी आप कुछ कहो, जब भी आज कुछ आप कुछ समझो तो स्याद्वाद से समझो। स्याद्वाद क्या है? स्यात् मतलब अपेक्षा, वाद मतलब कहना। किसी भी वस्तु के एक धर्म को किसी अपेक्षा से कहना स्याद्वाद है। जैन धर्म भी को मोक्ष मार्ग मानता है और अन्य धर्म ही को मोक्ष मार्ग मानता है। ऐसा ही है मिथ्यात्व में, ऐसा ही है संसार में हो, और जो कहता है ऐसा भी है वो मोक्ष मार्ग में, जिनेंद्र के मार्ग में। सत्य धर्म की खोज भीतर चलती है, भीतर चलते हुए अपनी अनेक धारणाओं को मिटाता चला जाता। श्वेतांबर संप्रदाय में हरिभद्र सूरी हुए, दिगंबर संप्रदाय में अकलंक स्वामी हुए, समंत भद्र स्वामी हुए। अपने हर पन्ने में एक ही बात लिखते हैं कि भगवान मैंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार के तत्व की कोई भूल ना रह जाए। क्यों? क्योंकि अगर तत्व की भूल रह जाएगी तो अन्य संप्रदाय और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा? वो भी तो तत्व को मान रहे हैं, मैं भी तत्व को मान रहा हूँ। अगर दोनों का तत्व अगर एक हो गया तो दोनों को ही मोक्ष हो जाएगा, लेकिन मार्ग तो कोई एक ही सच्चा होगा। मैंने आपके मार्ग को चुना है, आपके मार्ग को समझा है। भगवान आपके मार्ग की प्रतीति में, उस सत्य में कोई दूषण ना लग जाए, इसलिए प्रतिदिन अभ्यास में लगा हूं कि मार्ग कौन सा है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अगर सामान्य चर्चा करेंगे ना अपन, तो एक जीव अपने 2 बच्चों के बारे में खोज करता है, अपने 2 बच्चों के बारे में मेहनत करता है। कहाँ पढ़ाना है, कहाँ शादी करनी है, कहाँ उसकी तैयारी करनी है, कहाँ उसका रहन सहन करवाना है, इसकी पूरी खोज करता है। क्या खाना है, कौन से होटल में अच्छा मिलेगा, कौन से होटल में बुरा मिलेगा, कौन से रिश्तेदार अच्छे हैं, कौन से टीवी का चैनल अच्छा है, इसमें पूरी ताकत झोंक देता है। लेकिन जिनेंद्र देव कहते हैं इसमें तो कितनी भी ताकत लगा ले, आखिर में विषाद को ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये तेरा स्वाभाविक धर्म नहीं है, वैभाविक है, थकान है और स्थायी नहीं है। कभी आंख खराब होगी तो कभी टीवी खराब होगी, लेकिन अब तृष्णा छूटेगी नहीं। इसलिए योगी क्या करते हैं? योगी इन सब चीजों से अपने परिणामों को अलग कर उस मार्ग को देखते हैं जहां पर परम शांति। सत्य धर्म की चर्चा में जो मैंने पारमार्थिक सत्य की चर्चा की ना, ये सत्य धर्म का एक भेद था। जब आप वचनों के सत्य की ओर जाओगे, जो सामान्य रूप से व्याख्यान होते सत्य के, अगर आप उस चर्चा में जाओगे तो जैन धर्म में सत्य की परिभाषा ये कहीं भी नहीं लिखी हुई है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्या? कि झूठ का त्याग सत्य है, कहीं नहीं मिलने वाला। जैन धर्म में सत्य की परिभाषा एक लाइन में लिखी है, हित मित और प्रिय वचन सत्य है। झूठ लिखा ही नहीं है। अभी क्या है? क्योंकि सामान्य रूप से सारी जगह यही चर्चा होती है कि झूठ का त्याग, झूठ नहीं बोलना ही सत्य है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, क्या जैन श्रमण झूठ बोल सकते हैं? क्या भगवान पर श्रद्धा करने वाला जीव झूठ बोल सकता है? आप खोजिए ग्रंथों को, पन्नों को पलटिए आप, तो आप पाओगे
कि मुनिराज झूठ बोल सकते हैं, जैन श्रावक झूठ बोल सकता है। पूछा क्यों, कब? तो उन्होंने एक लाइन लिखी, और बहुत अच्छी लाइन लिखी, कि झूठ का मतलब वचनों का विपरीत कहना है ही नहीं। झूठ का मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग जिससे हिंसा होती है, वो झूठ है। बोले क्या मतलब है इसका? तो वहां पर समझाते हैं कि एक मुनिराज अगर जंगल में बैठे हों और उनके बाजू से हिरण निकल जाए, और कोई शिकारी आके पूछता है कि भगवान यहाँ से हिरण निकला है क्या, तो मुनिराज वहां पर कहते हैं कि नहीं, यहाँ से कोई हिरण नहीं निकला है, क्योंकि मुनिराज ये जानते हैं कि मेरे सत्य बोलने से कि हिरण यहाँ से निकला, उसका घात हो जाएगा। उस जीव को बचाने के लिए वो विपरीत कथनों का भी, विपरीत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भाव जीव रक्षा का है। कर्कश वचन, किसी को पीड़ादायक वचन, किसी वचन से किसी की आत्मा का घात होता हो, जैन धर्म में सबको असत्य कहा है। कुछ लोग ऐसा भी उदाहरण देते हैं कि मुनिराज खड़े हो गए और मुनिराज ने कहने लगे कि जब से खड़ा हूं तब से हिरण नहीं गया। नहीं, ऐसा आगम में कहीं नहीं, शास्त्र में कहीं नहीं। क्यों? अब सिद्धांत में आते हैं कि झूठ और सत्य कैसे बोले जाते हैं। आगम में लिखा है, तत्वार सूत्र जी में, आप लोग के यहाँ शायद कल्प सूत्र है, उसमें एक शब्द है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपुरोपणम हिंसा। जैन धर्म में जीव घात को पाप माना ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, खोज लीजिए, जितने व्याख्यान होते हैं वहां पर अपन ये बोल देते हैं कि जैन धर्म तो जीवों को बचाने का मार्ग है, जीवों का घात जो है वो पाप है, लिखा ही नहीं है। इसीलिए जैन धर्म में चाहे श्वेतांबर आमनाय हो चाहे दिगंबर आमनाय हो, वहां पर जीव घात के पहले एक शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रमत्त। प्रमत्त योगात प्राण व्यपुरोपणम हिंसा। प्रमाद से युक्त होकर किया गया कार्य हिंसा है। हिंसा को पाप नहीं कहा, प्रमाद से युक्त होने वाली हिंसा को पाप कहा है। बोले क्या मतलब है इसका? तो वहां पर उदाहरण दिया सारे ग्रंथों में। बोले 12वें गुण स्थान में मुनिराज जो ध्यान में लीन है, जो अंतर मुहूर्त में केवल्य को प्राप्त करने वाले हैं, वो मुनिराज अपने अंतर मुहूर्त में जब ध्यान के द्वारा चार घाती कर्मों को नष्ट करते हैं, तो उनके शरीर में रहने वाले अनंत सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया जिसको आप बोलते हो शरीर के अंदर, वो एक अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। तो बोले मुनिराज को उसका पाप लगता है कि नहीं? उदाहरण के लिए श्वेतांबर संप्रदाय में उपवास बहुत करते हैं लोग, 108 उपवास, 11 उपवास, दिगंबरों में भी करते हैं। आप ये बताइए, उपवास के काल में पेट के जीव मरते कि नहीं मरते? उपवास के काल में अंदर के छोटे छोटे जीवों का घात होता है कि नहीं? क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलता है, उसका पाप किसको लगेगा? विचार कीजिए आप, ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्रों में लिखे हुए। तो वहां पर उत्तर दिया गया कि नहीं, वहां पर जो आप उपवास करते हैं या जो मुनिराज जो 12वें गुण स्थान में ध्यान कर रहे हैं, उनके जो जीव मर रहे हैं उनको पाप नहीं लगेगा। बोले क्यों? क्योंकि उनका प्रमत्त योग नहीं है। प्रमत्त योग का मतलब विषय सेवन का भाव नहीं है, धर्म का भाव है। आप एक बात बताइए, आपसे प्रश्न है, प्रमाद क्या है? संसार का प्रत्येक कार्य जो पंचेंद्रिय भोगों के लिए किया जाए और उसके निमित्त जो हिंसा हो, उसको कहा है पाप। और संसार का प्रत्येक कार्य जो आत्मानुष्ठान के लिए किया जाए, भले ही उसमें जीव का घात होता हो, उसको पाप नहीं कहा, उसको पुण्य कहा। इसीलिए प्रत्येक ग्रंथ में एक लाइन आती है कि जो मुनिराज जमीन को देखते हुए चलते हैं और पैर के नीचे अगर कोई जानवर, कोई चींटी, कोई कीड़ा आके मर भी जाए तो मुनिराज को पाप नहीं लगता, क्योंकि जमीन को देखते हुए जा रहे थे, जीव को बचाने के भाव से जा रहे थे। और जो जीव जमीन को देखते हुए नहीं चलता और उसके पैर के नीचे जीव नहीं भी मरते, तो भी उसको जीव को मारने का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बचाने के भाव से नहीं जा रहा था, पंचेंद्रिय भोगों के लिए भाग रहा था।
इसी अपेक्षा से जब डॉक्टर अपने हाथ में चाकू लेता है और एक कसाई अपने हाथ में चाकू लेता है, दोनों के हाथ में चाकू होता है, एक पेट को काटता है जानवर का, एक मनुष्य का, लेकिन एक जाता है स्वर्ग और एक जाता है नरक, क्योंकि एक खाने के लिए काट रहा है और एक बचाने के लिए काट रहा है। जो डॉक्टर है वो पेट को काटता है बचाने के लिए, लेकिन कई बार पेशेंट मर भी जाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग ही जाता है, क्यों? बचाने के भाव से पेट को काट रहा था। और एक कसाई खाने के भाव से पेट को काट रहा था। दोनों की दृष्टि, दोनों का उद्देश्य भिन्न-भिन्न होने से ऊपर की होने वाली एक समान हिंसा में भी एक समान फल नहीं मिलता, एक स्वर्ग जाता है और एक नरक जाता है। इसीलिए जीवघात को हिंसा नहीं कहा, जीवघात के पीछे होने वाले उद्देश्य को देखकर उसे पुण्य पाप में बांटा है। एक जैन श्रमण जंगल में बैठे हैं। पूर्व भाव का बैरी एक शेर उनको देखता है, उनको मारने के लिए आता है, दौड़ता है। उतने में पीछे से एक सियार देखता है, वो पूर्व भाव से मुनिराज को मारने वाला है, वो भी सामने आता है। एक बचाने के भाव से आता है मुनिराज को और एक मुनिराज को खाने के भाव से आता है। दोनों में भीषण युद्ध होता है, दोनों एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। एक नरक जाता है, एक स्वर्ग जाता है। जो मुनिराज को बचाने के भाव से आया था, वो भी हिंसा कर रहा था। एक खाने के भाव से आया था, वो भी हिंसा कर रहा था। लेकिन एक का उद्देश्य धर्म की रक्षा था और एक का उद्देश्य अपना भोजन था। हिंसा दोनों की एक समान थी, लेकिन हिंसा से न एक समान फल नहीं मिला, बल्कि एक तो मोक्ष की ओर गया और एक नरक की ओर गया। इसलिए जैन धर्म में प्रमाद से युक्त हुई क्रिया को हिंसा माना है। जिस क्रिया के पीछे धर्म हो, जीव की रक्षा हो, वहां पर उसे पुण्य माना, उसे पाप नहीं माना। इसीलिए जब भी मुनिराज के पास कोई ऐसा प्रकरण आता है जहां पर हिंसा हो रही है, तो मुनिराज शब्दों में झूठ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो जानते हैं कि वो झूठ नहीं है, वो धर्म रक्षा के शब्द हैं। इसलिए ऊपर से बोला गया झूठ भी जैन धर्म के डिक्शनरी में सत्य ही है, धर्म ही है और मोक्ष का कारण ही है। सत्य धर्म की व्याख्या क्या है? जब और गूढ़ गूढ़ आप जाओगे तब पता चलेगा कि हे भगवान, मेरे जीवन में सत्य दो तरह का है। एक मान्यता का सत्य और एक शब्दों का सत्य। ऊपर ऊपर जो जो व्याख्यान मैं कर रहा हूँ, उन सारे व्याख्यान में मैं अपने लौकिक कार्य को सिद्ध कर रहा हूँ। ये हो गया लौकिक सत्य। अब लौकिक सत्य, जैसे आप मेरे से किसी ने पूछा कि भैया सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, गुरुद्वारा कहाँ है, तो मैं यही कहूंगा कि उस रास्ते पर है। सत्य कह रहा हूं मैं, लौकिक सत्य है। लेकिन अगर मेरे से भीतर से पूछोगे तो मेरे मन में यही है कि वो मंदिर तो है, लेकिन मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो जिन बिंब, जिन प्रतिमा, जैन धर्म ही है। ये भीतर का सत्य भिन्न है। अविरत सम्यक दृष्टि लोकाचार में सबके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, मुसलमान के साथ, सारे कास्ट वालों के साथ शादी में जा रहा है, सबके साथ उठ रहा बैठ रहा है, लेकिन भीतर से जानता है कि सत्य मार्ग तो जिनेंद्र प्रणीत ही है। मैं लोक व्यवहार में आया जरूर हूँ, लेकिन मेरे आप तो मेरे भीतर हैं। जो जिनेश्वर है, जो भगवान महावीर है, वही मोक्ष को देने वाले। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में अगर आप सत्य का पालन करते हैं तो आपकी छवि लोक प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी होती है। अर्ध सत्य कभी नहीं बोलना और कभी भी एक शब्द के पीछे अनेक अर्थ के अनेक भावों को पकड़ना। एक बार एक नाविक है जो जहाज में बैठा हुआ है, कैप्टन जहाज को चला रहा है और नाविक साथ में जहाज में उनकी मदद कर रहा है। रोज उस जहाज में रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है कि किसका कार्य कैसा रहा। तो रात में एक दिन वो नाविक शराब पी लेता है, नशे में धुत हो जाता है। कैप्टन देखता है कि आज ये नाविक ने शराब पी है, आज रजिस्टर में लिखना चाहिए। तो रजिस्टर में एक लाइन लिखता है कि आज नाविक ने शराब पी। ये सत्य है कि असत्य है? ये प्रश्न पूछा गया, सत्य है कि असत्य है? आज नाविक ने इस जहाज में शराब पी।
जब रजिस्टर नाविक के पास आता है तो वो बहुत नाराज होता है और कैप्टन के पास जाकर बोलता है कि आपने गलत लिख दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, आप इसके आगे एक लाइन लिखिए। तो कैप्टन बोलता है क्या लिखूं? बोले आप इसमें लिखिए कि मेरे पूरे जीवन में पहली बार भूल से ऐसा हुआ। तो कैप्टन बोलता है कि मैं तो नहीं लिखने वाला हूँ। बोले इसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, आपने ऐसा लिख दिया कि आज रात में नशे में धुत था, इसका मतलब मैं और भी रातों में रहता होऊंगा, आप सुधारिए। तो कैप्टन नहीं मानता, लेकिन 2-3 दिन बीतते हैं जहाज में, तो अब उस रजिस्टर में लिखने की बारी आती है उस नाविक। तो नाविक कैप्टन के बारे में उस रजिस्टर में एक लाइन लिखता है कि आज रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। अब नाविक क्या लिखता है कि आज रात कैप्टन ने जहाज में शराब नहीं। अब कैप्टन पढ़ता है, वो नाराज होता है, वो नाविक के पास है, तूने क्या लिखा मेरे बारे में? तो बोले मैंने क्या गलत लिखा है बताइए, आपने कल रात शराब नहीं पी थी, वही तो लिखा है मैंने। तो कैप्टन क्या कहता है, तूने क्या लिखा है कि आज रात मैंने शराब नहीं पी, इसका मतलब मैं बाकी रात शराब पीता हूँ क्या? एक शब्द अर्ध सत्य भी हो सकता है, उस शब्द के भावों को पकड़ना पड़ता है, ये शब्द किस ओर ले जा रहा है। आपने एक गलती की और एक व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया। इसलिए जैन धर्म में जब शब्द का व्याख्यान किया जाता है तो मुनिराज बहुत सोच सोच कर बोलते हैं, मेरे एक शब्द से कहीं ऐसा न हो कई जीवों का घात हो जाए। उदाहरण के लिए जैन संप्रदाय में बहुत सारे पंथ है, क्रियाओं को लेकर पंथ है, मार्ग एक ही है, क्रियाओं को लेकर पंथ है। कुछ जल के अभिषेक से धर्म मान रहे हैं, कुछ दूध दही के अभिषेक से धर्म मान रहे हैं, कुछ मूर्ति की पूजा से मान रहे हैं, कुछ मूर्ति की पूजा से नहीं मान रहे हैं, है भेद है। लेकिन वक्ता का ये कर्तव्य है कि जहां भी वो रहे किसी भी एक क्रिया का समर्थन ना करे, न किसी एक क्रिया का विरोध करे। क्यों? क्रिया का विरोध आप करोगे, किसी एक क्रिया का समर्थन करोगे तो जीव मूल मार्ग से हट जाएगा। आप समाज को कभी तोड़ो मत, आप समाज को जोड़ो। क्यों? इस पंचम काल में जो ऊपर की किसी एक स्थिर स्थूल क्रिया में फंसेगा, वो उस बोधि तत्व से बहुत दूर हो जाएगा जो ग्रंथों के सूक्ष्म सूक्ष्म पन्नों में लिखे हैं, लाइनों में लिखे हैं। वक्ता को गूढ़ रहस्य की ओर ले जाना चाहिए, ना कि छोटी छोटी क्रियाओं में उलझाना चाहिए। सत्य का व्याख्यान हमेशा व्यापक होना चाहिए। हे भगवान, तुम कहाँ अटके हो? एक फूल उठा के मोक्ष जाना चाहता है, एक फूल चढ़ा के मोक्ष जाना चाहता है। न फूल उठाना मोक्ष मार्ग है, न फूल चढ़ाना मोक्ष मार्ग है। अंदर में सच्ची धारणा, सत्य की अवधारणा, भगवान के मार्ग का ज्ञान मोक्ष मार्ग। तुम लड़ रहे हो इनको क्रियाओं को लेकर, और भगवान बोल रहे हैं कि आखिरी में क्रिया से भी दूर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रियाएं जब तक है तब तक पुण्य बंध है, और क्रियाओं के बाद पुण्य और पाप से परे जब ध्यान में लीन होगा तब जाकर के मोक्ष हो। जिसकी जितनी क्षमता है वहीं तक धर्म में रुकता है, और जिसकी और गहरी व्यापक प्यास है वो इन चीजों से दूर होकर कुछ और खोज में निकलता है। क्रियाओं का निषेध नहीं है, लेकिन क्रियाओं के पीछे झगड़ों का निषेध। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में आप कहाँ अटक रहे हो? एक बार एक साधु तिब्बत में अपना व्याख्यान कर रहे थे। व्याख्यान के काल में बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जीव दया सबसे बड़ा कार्य है, जीवों को बचाना चाहिए, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। तो वहां पर एक मुल्ला जाता है जो मुसलमान है, और वहां पर उनके बाजू में जाके बैठ जाता है। तो जो साधु हैं, जो हिंदू हैं, वो सोच के बहुत खुश होते हैं, बौद्ध है सोच के बहुत खुश होते हैं कि अब मेरा व्याख्यान इतना अच्छा होने लगा है कि मुसलमान लोग मेरे को सुनने आने लगे हैं। तो इनका व्याख्यान और बढ़ जाता है और बोलते हैं कि संसार में सबसे अच्छा कार्य जीव दया है, जीव दया करना चाहिए।
तो मुल्ला सुनता रहता है और बीच में एक लाइन का प्रयोग करता है कि महाराज आपने बहुत अच्छी बात की, जीव दया बहुत बड़ा कार्य है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे जीवन की भी जान यानी मेरी भी जान एक मछली ने बचाई थी। ये शब्द जैसे ही साधु के कान में पड़ते हैं, तो साधु कहता है कि मैंने हजारों दृष्टांत सुने, कई कहानी सुनी कि मनुष्य ने जानवर की जान बचाई। पहली बार ये सुन रहा हूँ कि किसी जानवर ने मनुष्य की जान बचाई है। तूने तो ऐसा उदाहरण दे दिया है जिसको मैं पूरे विश्व में बोल सकता हूँ। तो मुल्ला बोलता है कि यार ये तो फंस गया मैंने उदाहरण दे दिया, ये तो मेरे को पकड़ लिए। तो वो साधु उनको 3 दिन तक अपने आश्रम में रखते हैं, अपने पूरे शिष्यों से सेवा करवाते हैं। ये महान पुरुष आया है जिसके जीवन में ऐसी घटना घटी है कि मछली के अंदर भी दया पाई गई और मछली ने इसकी जान बचाई। तो मुल्ला एकदम चुपचाप बैठे रहता है। 3-4 दिन बीतते हैं, तब साधु पूरी सभा के बीच में उस मुल्ला को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए उस घटना के बारे में विस्तार से, जब एक मछली ने आपकी जान बचाई। तो मुल्ला कहता है कि मेरे से आप कुछ मत बुलवाओ, पूरा गड़बड़ हो जाएगी, पूरा का पूरा व्याख्यान उल्टा हो जाएगा, मेरी इमेज खत्म हो जाएगी, मेरे से सच्चाई मत बुलवाओ। तो साधु बोलता है कि नहीं, वो पैरों में पड़ जाता है कि बोले आपको बताना पड़ेगा कि मछली ने आपकी जान कैसे बचाई। तो मुल्ला एक लाइन बोलता है कि बोले ये लाइन आप सुन लो, लेकिन बाद में नाराज मत हो। मैंने क्या कहा था कि एक मछली ने मेरी जान बचाई थी और अब कहाँ का कहाँ चले गए। मेरा तात्पर्य ये था कि मैं तो बहुत भूखा था, तब मैंने मछली को मारकर खाया था। उस दिन उस मछली के द्वारा मेरी जान बची थी, इसलिए मछली ने मेरी जान बचाई थी, उसका ये अर्थ। तो साधु कहता है कि तेरे एक शब्द से हम लोग ने क्या अर्थ निकाल लिया और तू क्या कहना चाह रहा था और हम क्या समझ बैठे। इसलिए किसी भी एक शब्द को सुनकर एक ही अर्थ को ग्रहण ना करे, उस शब्द को सुनकर उसके पीछे क्या क्या अर्थ हो सकता है उस ओर देखना चाहिए। जिस सत्य से जिस सत्य से किसी भी जीव का घात होता हो, जैन धर्म में सबसे बड़ा पाप है। दिगंबर आमनय में और श्वेतांबर आमनय राजा वसु की कथा आती। ये राजा वसु सिंहासन में बैठा है और वहां पर प्रश्न कर रहा है कि अज का अर्थ धान है कि बकरा है। प्राचीन काल में अज का अर्थ धान होता था, लेकिन वहां पर जो मंत्री चापलूस है वो अपने गुरु की मदद से उसका अर्थ बकरा करवा देता है। तब से जो बलि की परंपरा चली जिसमें बकरे को हवन में डाल देते हैं, हिंसा की प्रक्रिया, वो आज तक चल रही है कई सालों से। तो जैसे ही राजा वसु उसका समर्थन करता है कि हाँ, अज का अर्थ धान नहीं है बकरा है, जैसे ही वो बोलता है तो जैन धर्म की प्रसिद्ध कहानी है कि उसके इस झूठ बोलते ही उसका सिंहासन फट जाता है और सीधा 7वें नरक में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हिंसा का समर्थन था, पाप का समर्थन था। दूसरा, उन्होंने झूठ कहा। सत्य धर्म का फल ये है कि जो जीव अपने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोलता, वो इस लोक में प्रशंसा पाने के साथ कर्म बंधन से बचता है और भविष्य का सबसे पहले बनने वाला भगवान होता है। अपने जीवन में झूठ बोलने की आदत जो हम अपने बच्चे को सिखाते हैं ना, अब बच्चा उठ रहा है 8 बजे, तो आप उसके कान में जाके बोल रहे हो कि भैया 10 बज गया, 10 बज गया, या उठ रहा है 6 बजे, आप जाके बोल रहे हो 8 बज गया, उठो उठो। आप छोटे छोटे चीज में उसको झूठ बोलना सिखा रहे हो। बजती 6 आप बोलते हो 8। मोबाइल फोन झूठ का सबसे बड़ा कारण है। मार्केट में तो घर में है बोलते हैं, घर में रहते हैं तो बोलते हैं मार्केट में। शब्दों के व्यापार को हमने ऐसा बना के रखा हुआ है कि सत्य वचन योग को पाप का कारण बना दिया है। आदमी की पूरी छवि शब्दों के ऊपर टिकी होती है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, जैसे युधिष्ठिर था, अपने जीवन में एक भी झूठ नहीं कहा और उसके द्वारा उसकी प्रसिद्धि ऐसी हुई कि जो भी धर्म का मार्ग आके पूछते थे उन्हीं से पूछते थे, क्योंकि जीवन में कोई विकल्प नहीं।
जिनके जीवन में सत्य धर्म का वास होता है, उनके जीवन में कोई विकल्प नहीं होता। वो थोड़े शब्दों में सत्य का प्रयोग करके मार्ग को बताते हैं। उनके मन में कोई विषाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर में झूठ नहीं होता। जब किसी व्याख्यान को सुने, उसके अर्थ को पकड़े, उसके भाव को पकड़े, किस अपेक्षा से कहा गया इसको पकड़े, फिर निर्णय करें। पारमार्थिक सत्य, लौकिक सत्य और ऐसा सत्य जिससे जीवों का घात होता हो, वो सत्य नहीं असत्य। जैन धर्म में एक लाइन, समय आपका पूरा हो गया है, एक चर्चा करते हैं। जो सर्वज्ञ भगवान है, केवली भगवान, उनके दो प्रकार के वचन योग होते हैं। एक सत्य वचन योग, एक अनुभय वचन योग। समोसरण में जब भगवान बोलते हैं तो वहां पर भगवान सत्य भी बोलते हैं और अनुभय भी बोलते हैं। अनुभय क्या होता है? अनुभय का मतलब ये होता है कि जिस व्याख्यान में आपको अपेक्षा लगा लगा के बोलना होता है, उसको बोलते हैं अनुभय वचन योग, जहां पर शाद्वाद वाणी का प्रयोग होता है। और सत्य वचन योग वो होता है जहां पर कोई अपेक्षा नहीं होती, एक नियम होता है कि ऐसा ही है। जैसे उदाहरण के लिए 3 लोक का नक्शा पुरुष के आकार का है, इसको बोलेंगे सत्य वचन योग। इसमें किसी प्रकार की कोई तर्क वितर्क नहीं है, ऐसा ही नियम है। 6 द्रव्य होते हैं, ऐसा ही नियम है। त्रस्त नाली के भीतर 10 जीव होते हैं, ऐसा ही नियम है। ये सत्य वचन योग। लेकिन अनुभय वचन योग वहां पर होता है जहां पर अपेक्षा लगाना पड़ता है। जैसे राम जनक के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, तो क्या राम भाई नहीं है? है। तो राम पुत्र भी हैं, भाई भी हैं। जहां पर अपेक्षा लगेगी, जो वहां पर अनुभय वचन योग होगा। तो जैसे भगवान दो वचन योग के द्वारा जैन धर्म का व्याख्यान करते हैं, ऐसे संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों को सत्य असत्य उभय और अनुभय वचनों के द्वारा अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। अंदर में धारणा तत्व की कुतत्व की बराबर बना के चलना चाहिए और अंदर की भीतर धारणा के द्वारा अपने विपर्यास को दूर करना चाहिए। सत्य धर्म प्रत्येक जीव के अंदर में आत्मोत्थान का कारण है। जब सत्य की प्राप्ति होती है तो आगे आके के धर्म स्वतः प्रकट हो जाते हैं। हम सबके जीवन में सत्य धर्म उतरे, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र अरियन भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। Does anybody has any questions? आज के लेक्चर के लिए किसी को कोई क्वेश्चन है? मुझे जिस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, ये कहाँ पे सेव कर रहे हैं हम? ये सेव तो हो रही है, मैं पता करके बताता हूँ कहाँ हो रही है। ओके, बहुत टफ था आज का, मैं समझ वापस सुनना पड़ेगा फिर से समझने के लिए, ढंग से समझने के लिए। अच्छा, दोबारा सुनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। सही है। मोहित भाई, पिछले 2 दिन का प्रवचन प्रज्ञेश भाई ने यूट्यूब पर रख दिया है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो JCSF 2010 और 2016? 2010 में तो नहीं था, मैं आज चेक किया, तो 2016 में होगा। आप इसकी एक बार लिंक शेयर करिएगा वापस से, है ना? हाँ, Pragnesh bhai always put it on JCSF community group, so please check JCSF community group. No, but I'm not on a community group. I want I to go think on Digambar JCSF group also, they put it in Digambar, he put it in Digambar group also. No, but I'm not in any community group. Okay, so I will transfer you, don't worry. Yes. ओके, भारती बहन, आपको बोलना है कुछ? बस शुक्रिया अदा करती हूँ अरिहंत भाई का। आज का लेक्चर भी बहुत सुंदर था। हमको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाएंगे धीरे धीरे, 2 बार 3 बार सुन के। प्रियंका, दिस इज गुड आइडिया। हाँ, नहीं आज का तो डेफिनेटली वापस सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, पर सारी चीजें एक बार में समझ में नहीं आई अभी। और ज्यादा सुनेंगे तो क्लैरिटी होगी, अदरवाइज ऐसा ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से चला बिल्कुल। या 2-3 बार। और क्वेश्चन होएगा तो कुछ बोलो, पूछ लो कि संकेत ये सब क्या है, तो थोड़ा समझा देंगे। आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो अरियन भाई एक क्वेश्चन है, मैं नयन शाह बोल रहा हूँ मैं से। आपने शुरू में बोला आत्मा स्मशान में आत्मा का मृत्यु होता है या शरीर का मृत्यु होता है, उसका भेद जरा फिर से समझाइए। जी, देखिए क्या होता है कि मरण का मतलब ये होता है, मरण शब्द जब भी होता है तो वो जन्म के साथ होता है। अगर आप हाँ मरण जी, बोलते हैं तो उसके बाद नियम से जन्म होगा। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए अभी अपन लोग मनुष्य हैं, तो जब अपन तिर्यंच बनेंगे या देव बनेंगे तो अपने को जो मनुष्य के अंदर जो भाव होता है ना वो नहीं होगा उस समय। हाँ, जैसे वो भाव नहीं शेर होगा। है तो शेर है तो शेर को हंसी नहीं आती है, शेर को अपने जैसा भाव नहीं होता। तो मनुष्य पर्याय का एक फिक्स भाव है, तो वो जो भाव मर गया तो वो भाव शरीर में तो नहीं हुआ, वो किस में हुआ है? आत्मा में हुआ है। हाँ, अभी समझ वो गया। परिणाम किस में हुआ है? शरीर में नहीं हुआ, आत्मा में हुआ। तो नहीं, उन परिणामों की मृत्यु को आत्मा की मृत्यु कहा है। तो सिर्फ मनुष्य भाव में ही है ये। हाँ, ये परिणाम इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई तिर्यंच लोग मोक्ष नहीं जा सकते, जानवर मोक्ष नहीं जा हाँ, सकते। मोक्ष जाने के लिए राइट, मनुष्य वाला भाव चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गए। तो एक जो स्थायी जो भाव होता है एक जीवन में, उसकी मृत्यु को आत्मा की मृत्यु कहा है। तभी तो आप हाँ, आत्मा का फिर से दूसरी पर्याय में जन्म करवाओगे ना, उन परिणामों का, नए परिणामों का। हाँ और जी, शरीर जो है तो शरीर को आप मृत्यु नहीं मान सकते, क्योंकि शरीर की मृत्यु मानोगे तो शरीर का जन्म मानना पड़ेगा, ऐसा न्याय ग्रंथ में कहा गया। इसलिए हाँ, अपन क्या करते हैं, शरीर को देख करके ये कहते हैं कि आदमी मर गया। अब आदमी मर मर गए। गया का मतलब इस जन्म में होने वाले परिणामों से मुक्त हो गया। अब वो दूसरे परिणामों को प्राप्त करेगा जहां भी जाएगा, हम्म, ये है। लेकिन वास्तव में समझ देखा जाए तो जन्म और मरण जब छूटेगा तो फिर दोबारा संसार में आएगा नहीं, तो उसको फिर बोलेंगे मोक्ष। हाँ, ऐसा है, जैसे अपन लोग जो सामान्य से क्या बोलते हैं, देहावसान हो गया, तो देह का हाँ जी, अंत हो गया। तो देह का अंत क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा चली गई। हम्म, अगर आत्मा अगर नहीं होती तो देह का अंत होता क्या? नहीं होता। देह नहीं का होगा। शुरुआत ही कहाँ हुई थी जो देह का अंत होगा? वो तो पुद्गल था, आज भी पुद्गल है। सिर्फ राइट ट्रांस राइट, जो चेंज हो रहा है वो परमाणुओं का इधर उधर हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो चेंज आया है वो आत्मा के भागों में आया है। इसलिए हाँ जी, आत्मा की भी मृत्यु मानी गई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे जैसे उदाहरण के लिए एक और कि हमारी आयु कितनी है, हाँ, तो हमारी आयु तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। तो हाँ हमने जी, इस जन्म की आयु कैसे मापा? इस जन्म के साथ होने वाले समय को आयु मान लिया। तो जन्म से मापा। हाँ, हाँ, कि मेरा इस मनुष्य पर्याय में कब आया और मनुष्य पर्याय से कब जाऊंगा, तो इस बीच का जो 60-70 साल मुझे लेना है वो मैंने अपनी आयु मान ली। ठीक है, तो ऐसे बराबर, अपेक्षा लगा करके उसको गणना किया जाता है। समझ गया। तो ये थैंक यू मतलब सो मच, जय जितेंद्र। जी जी। महेंद्र भाई, आपको कुछ कमेंट करना है? हरेन भाई, अति 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 सुंदर आपने सत्य पर प्रवचन दिया और बहुत बहुत उदाहरण देके बहुत बहुत सहज कर दिया। समझने में बहुत सहज था क्योंकि आपने उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश बहुत की और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु